एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वही एडजस्टमेंट चल रहा है। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए स्कूल। सुबह से व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि आज कुछ उतना शूट करने को था भी नहीं, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। और अभी आपको दिखा दूँ तो काम क्या क्या हो चुके हैं, तो दिखा रही हूँ, 1 मिनट। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे जो बच्चों के कपड़े थे वो मैंने निकाल दिए हैं। कभी कभी बच्चे मुझसे पहले आ जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मम्मी कपड़े निकाल के जाया कीजिए, हमें आसानी रहती है पहनने में। और ये गेट्स वगैरह सब लॉक कर दिया है मैंने। और पूजा भी वहाँ हो चुकी है। और यहाँ किचन में देखें तो किचन में भी यहाँ दाल बन चुकी है, यहाँ पे सब्ज़ी है, यहाँ मैंने चावल सेट कर दिया है। तो चावल के पीछे की एक कहानी आपको बताना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, कल भी मैं ऐसे चावल सेट करके चली गई थी कि आऊँगी तो फटाक से बैठा दूँगी, मुझे टाइम नहीं लगेगा। बट बच्चे कल मुझसे पहले आ गए थे और बाबू ने कल ये चावल बैठा करके सीटी 1 मिनट फ्रेंड्स, अभी जस्ट खाना खाए तो अजीब सा। तो बाबू ने कल चावल बैठा के सीटी लगवा के बंद कर दिया था। मतलब कि कल उसने चावल बना लिया था, सब कुछ पानी वगैरह का मेज़रमेंट मैंने सब कुछ ये कर दिया था। तो उसने चावल बना लिया था, मेरे आने से पहले चावल बन गया था। तो एक ये चीज़ है कि बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं मुझे, बच्चे भी कर रहे हैं साथ साथ। तो अब तो लगता है कि अब तो जर्नी और आसान होने वाली है, क्योंकि जब बच्चे सपोर्टिव हो जाते हैं, बच्चे हेल्प करने लगते हैं। क्योंकि मेरा एक सबसे बड़ा कंसर्न ये है, काम इसीलिए मैं नहीं कर पा रही थी इतने दिनों से, कि सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि बच्चों को खाना वक्त पे मिले। तो अगर वैसे में भी वो कल आया, उसने जो सॉक्स वगैरह खोल के हाथ धो के सबसे पहले ऐसे चावल ऐसे ही सेट करके जाती हूँ, सिर्फ आँच जला के और बैठा देना रहता है। तो बैठा दिया, उसके बाद उसने जितनी देर में मुँह हाथ धोया उतनी देर में चावल बन गया। तो ये है कि मुँह हाथ धो के जब तक कपड़े वकड़े पहन के रेडी होता है तो उतनी देर में चावल बन जाता है, तो थोड़ा सा भी लेट नहीं होता है खाना में। तो इसलिए आज भी मैंने सेट कर दिया कि बाई चांस अगर वो मुझसे पहले पहुंच जाता है तो फिर से चावल बन जाएगा। और दाल और सब्ज़ी, दाल तो गर्म किया जा सकता है, दोबारा दाल को गर्म कर देती हूँ। तो ये एक मेरे लिए एक अच्छी चीज़ है। और मुझे लगता है ऐसे धीरे धीरे बच्चे भी कुछ ना कुछ इसके बीच में सीख ही जाएंगे। तो जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो मुझे लगता है कि मेरा डिसीजन कहीं ना कहीं ठीक है। बट अभी शुरू में थोड़ी घबराहट हो रही है, क्योंकि अभी सुबह 10 बजे जाना है। वैसे अभी 9:30 नहीं हुए हैं, मैं जल्दी इसलिए जा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को बताया ही था कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से स्कूल में फ़ी बाकी है। तो उस फ़ी जो बाकी है उसकी वजह से बच्चों का एग्ज़ाम रुक रहा था। तो मैंने किसी भी तरह बोल के 16 तक मतलब कि एग्ज़ाम अलाउ करवाया था। अब 2 दिन का एग्ज़ाम और है, 17 और 18 का। तो आज अगर फ़ी जमा नहीं किया तो कल और परसों का एग्ज़ाम नहीं होगा। तो हस्बैंड का कल पेमेंट हाफ़ पेमेंट हुआ है, क्योंकि उनके कंपनी में भी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वर्कर्स, और ये कुछ मैनेजमेंट को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। इस वजह से पेमेंट थोड़ा रुका हुआ था। बट जो हाफ़ पेमेंट है वो भी कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा। बट ये है कि 16 कल उन्होंने किसी भी तरह ये करके पेमेंट आधा, मतलब कि हाफ़ पेमेंट भी जो आया है। तो अभी जा रही हूँ, पहले स्कूल में फ़ी जमा करूँगी, उसके बाद वहीं से सीधे निकल जाऊँगी स्कूल के लिए अपने। आज मुझे 10:30 में ही पहुंचना है, तो होपफुली 10:30 में पहुंच जाऊंगी। अभी 9:30 हो रहा है, स्कूल जाने में आधा घंटा लगेगा, फिर वहां से निकल के आने में आधा घंटा पहुंच जाऊंगी। अगर ट्रैफिक जाम ना मिले तो, और अगर ट्रैफिक जाम मिले तो फिर पैदल जाना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। बट अभी ये फ़िलहाल बच्चों के लिए ये ज़रूरी है ये काम। तो इन्हीं सब कामों की वजह से कभी कभी डर जाती हूँ फ्रेंड्स कि अगर 7 बजे वाला स्कूल हो गया तो ये सब कभी स्कूल जाना पड़ा, कभी कुछ हुआ तो कैसे ये सब मैनेज होगा। बट देखते हैं, कभी ना कभी इसका भी कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकल जाएगा, मुझे पता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाक से स्कूल चलते हैं। और ये वाला मोबाइल मैं यहाँ छोड़ के जाती हूँ, इसलिए कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाती, उस वाले मोबाइल से शूट नहीं कर पाती, बिकॉज़ उसका जो बैक कैमरा है, उसका जो उसके ऊपर जो शीशा था वो थोड़ा फूट गया है। उसके वजह से रिकॉर्डिंग करने में थोड़ी दिक्कत होती है। बट फिर भी अगर रिकॉर्ड करने लायक हुआ तो किसी भी तरह रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि व्लॉग तो मैं छोड़ना नहीं चाहती। तो बट ये वाला मोबाइल मुझे घर पे छोड़ के जाना पड़ता है बच्चों के लिए, ताकि वो आए या नहीं आए मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो जब तक बच्चों के लिए एक छोटे से मोबाइल का मैं इंतज़ाम नहीं कर देती, तब तक उस मोबाइल में ही जैसे तैसे मुझे करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, ऑलरेडी लेट हो रही हूँ, स्कूल पहुँचना है, ट्रैफिक मिल गया तो और प्रॉब्लम होगी। तो आपसे देखिए, अगर स्कूल में मिल पाती हूँ तो मिलती हूँ, वरना स्कूल से आके मिलती हूँ फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स अभी स्कूल का काम तो हो गया, फ़ी जमा हो गया। बच्चों से मिलने का मन था बट मिल नहीं पाई। बट अभी यहाँ से एक सबसे बड़ा जो काम है गाड़ी मिलना। जल्दी यहाँ से गाड़ी नहीं मिलती है, तो देखिए गाड़ी मिलती है कि क्या होती है। अभी चल रही हूँ और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है यहाँ से। पहले रोड क्रॉस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो सर बोल रहे हैं कि इसको गुरु सर तो इंग्लिश पढ़ाते हैं और साइंस सर को मैथ का कोई जानकारी नहीं है। वो बोल रहे हैं कहाँ गया इसको इसमें कन्वर्ट कर देना है। कहाँ गया इसको मिलीलीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देना है। कि सर लीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट? सर नहीं लीटर में लिक्विड होता है और मीटर ये होता है। वही तो बोला सर, मिलीलीटर तो लिक्विड होता है और मिलीमीटर सर कोई लंबा लेंथ होता है। तो कोई नहीं हो पाएगा। तो हम नहीं जाते दिखा रहे फिल इन द ब्लैंक्स में। देखिए ग्राम है तो इसको किलोग्राम में किलोग्राम, हाँ। तो हम सोचे कि मिलीलीटर है तो लीटर में करना होगा, तो लीटर में करके आ गए। अच्छा हाँ। तो ये कितना है? ये कितना नंबर क्वेश्चन है? और जाकर रवि सर से पूछ लेंगे। 3 मार्क्स का था ना? तो इसी में कंफ्यूजन है। बाकी सब ठीक किए हो मैथ्स वाला? बाकी सब ठीक। टोटल एक्यूरेट टोटल की अंदाजा पे टोटल एक्यूरेट। और देखिए a maths test paper has 10 questions and total marks are 100. If Ritu answers 6 questions correctly, how many marks will she get? तो इसमें 60 होगा, लेकिन इसको 60 आया कैसे वो भी सॉल्व करना होगा। तो इसको 100 को 10 से डिवाइड कीजिए, फिर जो आंसर है उससे 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए। गुड। सर वो क्या कहते हैं यूरिनरी मेथड इसी में 11 चैप्टर में है। चलो ठीक है सर, चलो खाना निकालते हैं, खा लेते हैं। हाँ थोड़ा मुँह हाथ धो ले, ठीक है? मुँह हाथ धो के आ रहा बस कॉल और परसों। तो फ्रेंड्स आज फिर बाबू थोड़ा पहले ही आ गया था मुझसे। यहाँ लाइटिंग की बड़ी प्रॉब्लम है और आज मौसम भी थोड़ा अजीब हो रहा है। तो बाबू पहले ही आ गया था तो चावल फिर से इसने बना दिया। तुमको रोज रोज चावल बना के कैसा लग रहा है जी? गाइस से बात करना है। क्या बात? आपको वो पहली बताए थे, उसका दूसरा आंसर आप कमेंट में नहीं। रुको एक मिनट, आप बोलो क्या बोल रहे थे? अब लाइटिंग पर्दा हटा दिए तो लाइटिंग अच्छा रहेगा। आप लोगों को जो पहली उस दिन बताए थे उसका दूसरा आंसर आप लोग नहीं बताए। उसका दूसरा आंसर देखिए, पहली था 2 अक्षर का मेरा नाम, घर की रखवाली मेरा का। पहला तो बाबू बता दिया था ताला चाबी, दूसरा होगा चौकीदार। 2 अक्षर कहाँ हुआ? 4 अक्षर हो गया चौकीदार। ताला देखिए, ताला चाबी मेरे बुक में आंसर लिखा है। जैसे ताला चाबी वहाँ पे अक्षर की जगह शब्द होना चाहिए, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। 2 शब्दों का मेरा नाम, घर की रखवाली मेरा का। हाँ एक और 2 शब्द होना चाहिए। तो एक चौकीदार हो गया, एक तुम्हारा सर भी हो गया ना। तो तुमको रोज रोज चावल बना के कैसा लग रहा है? अच्छा मजा आ रहा है। तुम सब अब सारा खाना तुम ही पहली बार कुकिंग कर रहे हैं। टोटल खाना तुम ही बनाना स्कूल से आके। हम आराम से आएंगे, हड़बड़ी में नहीं आएंगे। तुम लोग के चलते हड़बड़ दौड़ के आते हैं। हड़बड़ी में मत आइएगा। नहीं बेटा अब इतने बड़े नहीं हो, फिर भी चावल बना रहा है फ्रेंड्स। बहुत बड़ी बात है चावल बनाना। क्या करता है? गैस जला देना है, गैस जलाना है, हो गया। कुकर आज रख आप देना पानी है। डाल के चली गई। आज हम पानी डाल के चले गए थे। बस गैस जला देना है। तुम कुकर खोल के देखा क्या कि पानी डाला है कि नहीं? हम देखा कि पानी है नहीं, तो खोल के देख लिए कि डाला है। ठीक है, सीटी मारती है, 1 सीटी लग जाना है, उतार देना है, हो गया काम खत्म। उतारे नहीं, बंद कर दो। हाँ उतारना भी नहीं, गर्म रहता है, उसी के ऊपर बंद कर देना। और वैसे भी हम लोग का चावल ही कितना बनता है, एकदम हल्का रहता है ना। आज पता है, हम तो आज बोलते फ्रेंड्स हैं। आज एक और बात बता रहे हैं। आज हमारे स्कूल में फर्स्ट एडमिशन हुआ है। फर्स्ट एडमिशन इसका मतलब एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ था। बिल्कुल न्यू स्कूल है ना फ्रेंड्स, तो आज पहला एडमिशन हो गया। और वो बोले कि मेरे अगल बगल में भी और लोग हैं तो उनको भी बताएंगे, क्योंकि एडमिशन फ्री है। एडमिशन हुआ था किसी की तरफ से नहीं। जैसे हम लोग रोज़ रोज़ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ना, रोज़ रोज़ गली गली घूम के ये कर रहे हैं ना, तो उसी में से कोई इंटरेस्ट दिखाया होगा अभी। और मतलब कि और पेरेंट्स बोले हैं कि कल आएंगे, तो और वो फुली कल कम से कम ऑटो वाले ऑटो वाले भी नहीं है।
आएंगे, हो सकता है उनके बच्चे शायद कहीं पढ़ते हैं, तो होपफुली कल और एडमिशन हो। स्कूल में ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि प्रोफेशनल नहीं लगता स्कूल में वीडियो उठाना बहुत, लेकिन हमारे स्कूल का डांस यार, डांस क्लास बड़ा सुंदर है। कल मैं उसको ज़रूर शूट करके लाऊँगी। म्यूज़िक बज रहा था बेटा, तुम जानते ना म्यूज़िक का कितना कमज़ोरी है मेरा। डांस करवाएं? नहीं, डांस नहीं करवाए। एक बच्चा जो एडमिशन के लिए आया था ना, तो डांस क्लास देखने गया, तो चारों तरफ डांस क्लास में शीशा लगा हुआ था ना, तो वो शीशा देख के खूब अपने आप को देख के खूब, प्ले क्लास का बच्चा था, अपने आप को जाके शीशा में देख के खूब खुश। ऐसे कैसे लग रहा है? ऐसे अच्छा नहीं लग अच्छा नहीं लगा। चलिए फ्रेंड्स, मुँह हाथ धो लूँ। एक ये खुशी की बात थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को शेयर करूँ ये बात। तो फ्रेंड्स, अभी बच्चे खाना वाना खा के सोने चले गए थे और मैं ये दूध उबाल रही थी। दूध वाला एक्चुअली आते हैं 12 बजे। 12 बजे मैं अवेलेबल नहीं रहती, तो बगल में भाभी हैं, उनका वो लोग लेके रखते हैं फ्रिज में। भाभी रहती नहीं है, भाभी भी टीचर है, तो वो पढ़ाने जाए, उनके जो लड़के हैं वो लेके रखते हैं, तो फ्रिज में रहता है। तो मैं आती हूँ तो मांग के थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। उसका जब नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है तो उसको गर्म होने के लिए बैठाती हूँ। और यहाँ दूध बैठाने के बाद मैं दोपहर के जो भी खाने के बर्तन थे उनको साथ ही साथ निपटा ले रही हूँ, क्योंकि हैंड टू हैंड काम हो जा रहा है, तो मेरे लिए इजी हो जा रहा है। बर्तन तो ढेर सारे हो गए थे, क्योंकि सुबह में मैं जो नाश्ता वगैरह करके गई थी वो भी बर्तन मैंने धुले नहीं थे। और एक बार सारे काम ख़त्म हो जाए उसके बाद अगर रेस्ट करना हो, तो अगर बाई चांस नींद भी आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं रहती, काम का टेंशन नहीं रहता। इसीलिए मैंने जब से मतलब काम पर जाना स्टार्ट मैंने किया है, स्कूल जाना शुरू किया है, तब से मैं यही कर रही हूँ। नहीं तो मैं घर पे रहती तो कभी कभी दोपहर के खाने के बर्तन में छोड़ देती थी, शाम को उठ के धोती थी या फिर शाम को ही धोती थी। और अभी मतलब जब से मैं स्कूल जाने लगी हूँ, मुझे दोपहर में थोड़ी नींद भी आने लगी है, शायद थकावट की वजह से। वरना घर पे रहती थी दोपहर में मैं नहीं सोती थी, तो शाम को 4 बजे से बर्तन धोती थी, थोड़ा सा मतलब कि रेस्ट कर लेती थी। बट अभी जब से स्कूल जा रही हूँ तब से हैंड टू हैंड सारे काम कर ले रही हूँ, ताकि अगर रेस्ट भी करने का मन करे तो काम का मतलब कि एक टेंशन ना रहे कि ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, तो रेस्ट ना कर पाऊँ। तो हार्डली 3:30 तक ये सारा काम ख़त्म हो गया था, और 3:30 के बाद मैं थोड़ा लेटने गई, मुझे नींद आ गई। उसके बाद मैं 5:30 में उठी थी, तो इसीलिए ये सब काम ख़त्म था, तो मुझे टेंशन नहीं था। उठने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं उठी। सिर्फ बच्चों को इवनिंग स्नैक्स देने के बाद मैं अपने मतलब कि काम में जुट गई थी। बच्चों को पढ़ाना भी रहता है शाम को, इसलिए मैं चाहती हूँ कि शाम को मैं फ्री ही रहूँ। और यहाँ जितने देर में ये सब काम हुआ तब तक दूध भी उबल चुका था फ्रेंड्स। तो दूध चढ़ा के और उसके बाद ये दूध जब उबल गया उसको हटा के और मैं आराम करने चली गई थी। तो अभी काम वाम ख़त्म करके जब मैं आई देखने, तो देखिए बच्चे किस तरह से सोए थे। ये एक आधा आँख खोल के सोता है, और ये देखिए ये कैसे सोता है। इसको जब ज़ोर से नींद लगने लगता है तो ऐसे ही करता है, सर के पास से तकिया हटा करके और सर पे तकिया रख के सो जाता है। अभी आप लोगों ने देखा सेवई बन रही है, और बच्चों को पढ़ा रही हूँ। इस वजह से क्या हुआ देखा, ये ब्लंडर होने से बच गया। तो अभी ये लोग पढ़ रहे हैं। डाउट है इसलिए फ़ोन किया। कर लो।
तो थोड़ा कहीं कहीं इन लोग का, ये लोग फ्रेंड्स लोगों को कहीं कहीं डाउट रहता है, तो ये लोग आपस में कॉल करके ये कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। कुछ कुछ फ्रेंड्स के नंबर बाबू ने रखे हुए हैं, तो यही चल रहा है। और मैं भी अभी सेवई बनने ही वाली है अभी जस्ट थोड़ी देर में, और चीनी अभी जस्ट डाला है, उबल जाएगा तो उतार दूँगी और उसके साथ रोटी बनाऊँगी। और बच्चे तो सेवई रोटी खा लेंगे, मैं सेवई रोटी तो नहीं खा पाऊँगी क्योंकि मीठा मीठा मुझे उतना पसंद नहीं है। तो अपने लिए कुछ भी टमाटर पका लूँगी या फिर अचार से खा लूँगी। एक अपने लिए इतना थकने के बाद सब्ज़ी बनाना पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं खा लूँगी, मैं खा लेती हूँ किसी भी चीज़ से, ऐसा नहीं है मुझे पर्टिकुलरली यही खाना है। तो अभी जस्ट इन लोगों को पढ़ने बैठा है, 7 बज रहे हैं, कम से कम 9 बजे तक पढ़ेंगे। उसके बाद आटा गूँध के रख दे रही हूँ, गरम गरम रोटी खाएँगे बच्चे। और मैं थोड़ा पढ़ने के साथ साथ एडिटिंग भी करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि एडिटिंग तो अभी हो ही जा रही है, थकने के बावजूद भी हो जा रही है। बट अब देखिए आगे क्या होता है, बंद तो नहीं करूँगी। ये मैं हर ब्लॉग में बोल दे रही हूँ, हालांकि बार बार बोलना नहीं चाहिए, बट थकावट की वजह से कभी कभी मुझे लग रहा है कि मैं शायद छूट जाए। बट ये बोलने के बाद आप लोगों से मेरे अंदर हिम्मत आ जाती है कि नहीं छोड़ना है। तो फ्रेंड चलिए अब बच्चों को पढ़ा लेती हूँ और ब्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से कल के ब्लॉग में फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय। बाय बाय।